हेलो गाइस, चैनल मैं सिल्फ जयपुर। और गाइस अब अपन पढ़ेंगे लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग हो गया, अब अपन पढ़ेंगे लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। एक एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की एक छोटा सा क्लिनिकल बताना भूल गया था मैं लास्ट वीडियो में, दैट इज कॉल्ड फ्रेशर सिंड्रोम। तो क्या होता है फ्रेशर सिंड्रोम? एक्चुअली क्या होता है, फ्रेशर किसे कहते हैं? जब कोई नए जूनियर्स फर्स्ट ईयर के बच्चे एक कॉलेज में ज्वाइन करते हैं तो सीनियर थोड़ी बहुत उनकी बॉडी फिटनेस को लेकर के छोटी मोटी एक्सरसाइज कराते हैं, ये भगा रहे कूदा रहे जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, उनकी जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल से वो स्वेल कर जाती है, ठीक है, बहुत दर्द होता है उनमें, ठीक है। तो इसे अपन कहते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम या एंटीरियर टिबियल सिंड्रोम या कह लो फ्रेशर सिंड्रोम, ठीक है। एनीवेज, तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, ठीक है ना। अब अपन स्टार्ट करेंगे लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग, ठीक है। तो दैट इज माय लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। अगर मैं बात करूं लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग के अंदर क्या क्या अपन पढ़ेंगे, वही सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मसल्स, ठीक है ना। तो अब अपन यहाँ देखते हैं कौन कौन सी मसल्स है, ठीक है। तो अपन एंटीरियर कंपार्टमेंट में देखा था 4 मसल्स हैं, लेटरल कंपार्टमेंट में अपने पास 2 मसल्स। इस मसल्स का नाम है पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस, ठीक है। पेरोनियस वर्ड क्यों? क्योंकि फिबुला के साइड से आ रही है, लेटरल कंपार्टमेंट फिबुला के साइड में है ना। लेटरल में क्या है, फिबुला, वहां से मसल आ रही है, वहां से ओरिजिन हो रही है, इसलिए फिबुला का दूसरा नाम है पेरोनियल, पेरोनियस, जैसे कॉमन पेरोनियल नर्व है ना, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, तो पेरोनियल वर्ड अपने फिबुला के लिए यूज करते हैं। तो 2 मसल है, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस, ठीक है। जैसा कि हर जगह अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं ओरिजिन एंड इंसर्शन, फिर अपन देखते हैं उसकी क्या क्या नर्व सप्लाई, मेजर नर्व सप्लाई क्या है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं उसकी ब्लड सप्लाई क्या है, और फिर अपन देखते हैं उनका कॉमन एक्शन क्या है, ठीक है। दैट इज माय फंक्शन ऑफ द मसल्स, क्या एक्शन शो करेगी। फंक्शन की बात करें तो वो लेटरल साइड से आ रही है, इसलिए लेटरल साइड को कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर की तरफ रेस करेगी, इसलिए इनका नाम है, इसलिए ये कराती है इवर्जन, और इसी वजह से इन्हें इन्वर्टर्स भी कहते हैं। ब्लड सप्लाई की बात करें तो वो अपनी सप्लाई करेगी पेरोनियल आर्टरी, ठीक है। नर्व सप्लाई की अपनी बात करें तो वो होगी अपनी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। ये सब बात हो चुकी थी, अब अपन बात करेंगे ओरिजिन इंसर्शन की, ठीक है। वापस से मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें ओरिजिन एंड इंसर्शन को लेकर के, और इस बार ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद है लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था, ठीक है, ओरिजिन कहां से होगा, फिबुला के साइड से, फिबुला के लेटरल साइड से। तो जो लेटरल सरफेस ऑफ फिबुला है वहां से अपनी मसल ओरिजिनेट करेगी, ठीक है। और इंसर्शन कहां होगा, सोल में। सिर्फ एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल है वो डॉर्सम ऑफ द फुट में आती है, लेटरल कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट सारी सोल में जा रही है। अगर सोल में नहीं जाती तो इवर्जन कराएगी कैसे जी? अगर इवर्जन कराना भी है तो अगर सोल में जाएगी तभी तो ये बॉर्डर को अब ऊपर की तरफ लाएगी, क्योंकि इंफीरियरली अटैच होगी और कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी तो इंफीरियर सरफेस को ऊपर की तरफ लाएगी, समझ रहे हो, तभी तो लेटरल बॉर्डर को रेस करेगी, समझे मेरी बात। तो जहां जाएगी अपनी सोल ऑफ द फुट में। इतनी बात आई समझ में, ओके। अब थोड़ा सा और सोचने की कोशिश करते हैं। अपने पास 2 मसल्स है, एक है पेरोनियस लॉन्गस, एक है पेरोनियस ब्रेविस। जैसा कि नाम है लॉन्गस, लॉन्गस मतलब लंबी मसल है, ब्रेविस यानी छोटी मसल है। तो लॉन्गस ऊपर से आएगी, ब्रेविस नीचे से आएगी। तो जो अपर लेटरल सरफेस ऑफ फिबुला है वहां से अपनी आएगी पेरोनियस लॉन्गस, जो लोअर सरफेस होगा वहां से आएगी अपनी पेरोनियस ब्रेविस, ठीक है। एक बार डायग्राम में देखते हैं। सी दिस इज माय लेटरल कंपार्टमेंट, क्या ये मेरा लेटरल कंपार्टमेंट, समझ गए, ये मेरा लेटरल कंपार्टमेंट। तो आप देख रहे हो ये 2 मसल है जो ऊपर से आ रही है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये जो ऊपर से मसल आ रही है दैट इज माय पेरोनियस लॉन्गस, और जो आप देख रहे हो नीचे से आ रही है, ये देख रहे हो, मैं मसल को हाईलाइट करूं एक बार, ये जो मसल आपको दिख रही है, ठीक है, ये छोटी सी मसल दैट इज माय पेरोनियस ब्रेविस, ठीक है। रफ कर देते हैं, समझ गए ना, ये है अपनी पेरोनियस ब्रेविस, दैट इज माय पेरोनियस ब्रेविस, ठीक है। आई मेरी बात में, तो ऊपर की सरफेस से आएगी पेरोनियस लॉन्गस, नीचे से आएगी पेरोनियस ब्रेविस। अब अपन देखते हैं पेरोनियस लॉन्गस कहां जा रही है। सो दिस इज माय टेंडन ऑफ पेरोनियस लॉन्गस, ठीक है। पेरोनियस लॉन्गस जा रही है सोल ऑफ द फुट में, और जो पेरोनियस ब्रेविस है छोटी मसल है, ठीक है, वो अटैच हो रही है अपनी 5th मेटाटार्सल पे, ठीक है, जो बेस ऑफ द 5th मेटाटार्सल है, क्योंकि अपन लेटरल सरफेस देख रहे हैं, आप समझ रहे हो, दैट इज माय 2nd, 3rd, 4th एंड दैट इज माय 5th। तो इस तरीके से बेस ऑफ द 5th मेटाटार्सल में अटैच हो रही है। आई मेरी मसल में कौन सी, पेरोनियस ब्रेविस छोटी मसल है, और जो पेरोनियस लॉन्गस है वो अपनी जा रही है सोल ऑफ द फुट में। और सोल ऑफ द फुट में कहां जा रही है, ये जा रही है मीडियल क्यूनिफॉर्म पे, जो इंफीरियर सरफेस, ये कह लो प्लांटर सरफेस ऑफ मीडियल क्यूनिफॉर्म है, वहां पे जा रही है। तो जा रही है, तो सोचो सोचो कुछ इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। क्या इंटरेस्टिंग है,
एंटीरियर कंपार्टमेंट में मैंने आपको बताया था टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस एंटीरियर मीडियल साइड से मीडियल यूनिफॉर्म पे जा रही है और नीचे अटैच होती है। एंड पेरोनियस लॉन्गस लैटरल साइड से आ रही है और पूरा ट्रैवल कर रही है ना भाई, मीडियल यूनिफॉर्म बिल्कुल मीडियल साइड में, समझो ये बिल्कुल मीडियल साइड है, ठीक है, मान लो ये बिल्कुल मीडियल साइड है, तो पेरोनियस लॉन्गस लैटरल साइड से आ रही है और बिल्कुल नीचे तक जा रही है और मिडिल यूनिफॉर्म पे आ रही है। टिबियालिस एंटीरियर आगे से आ रही है, मिडिल साइड से जा रही है और मिडिल यूनिफॉर्म के इंफीरियर सरफेस पे जा रही है। इसका ये मतलब है कि ये दोनों ही मसल मिडिल यूनिफॉर्म के प्लांटर सरफेस पे अटैच हो रही है। ओके, तो तुम समझो क्या बन रहा है, मैं समझाता हूँ तुम्हें, देखो ऐसे समझ नहीं आएगा, कुछ चीज चाहिए मुझे, चार्जर केबल, मेरे पास देखो टेबल पे क्या रखा है पता है, देखो नमक बोल बेटा, जो चार्जर की केबल नहीं, इससे भी हो जाएगा, ये रही ना, हाँ ये हो जाएगा, सी इससे हो जाएगा, ठीक है। इसका ये मतलब है कि मान लो ये मेरा फुट है, तो मसल कुछ इस तरीके से आ रही है, कहने का मतलब आप देखो मीडियल साइड से, ये जो साइड है, ये जो हिला रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये वाला जो साइड है वो है अपनी टिबियालिस एंटीरियर, जो कि अटैच हो रही है मिडिल यूनिफॉर्म के प्लांटर सरफेस पे, और ये है अपनी लेटरल साइड से, ये देखो जो दूसरी जो पीछे की तरफ है, मेरी तरफ है, डेट इज ये वाली तरफ, ये वाली, ठीक है, ये है अपनी पेरोनियस लॉन्गस जो कि अटैच हो रही है प्लांटर सरफेस और मिडिल यूनिफॉर्म पे। तो एक तरीके से ये सस्पेंशन बना रही है, क्या बना रही है, सस्पेंशन बना रही है फुट के अंदर। अब ये मत सोचना ये लेग है, देखो ये लेग ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा और ये इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से, समझ रहे मेरी बात, आ रही मेरी पसंद में। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो मैं आपको आने वाले टाइम पे बताऊंगा, बट ये चीज समझ में आई। देखो पढ़ाई इसी तरीके से करनी चाहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा बट आप पढ़ते जा रहे हो। आजकल पूरा सिस्टम बहुत खराब हो चुका है, पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग होती है ना, इतनी इंटरेस्टिंग होती है, बस पढ़ाने वाला कोई होना चाहिए, ठीक है। तो पेरोनियस लॉन्गस मिडिल यूनिफॉर्म के प्लांटर सरफेस पे जा रही है, टिबियालिस एंटीरियर भी वहां से आ रही है, और ये दोनों एक मिलके सस्पेंशन बना रहे, क्या बना रहे, सस्पेंशन। तो एक्चुअली फुट को होल्ड करके रख रहे, है ना। आर्चेज ऑफ फुट पढ़ाऊंगा तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा, जब मैं समय आने पे बताऊंगा, ठीक है। ओके, और जो छोटी सी मसल आपको दिख रही है, डेट इज माई पेरोनियस ब्रेविस, जो कि 5th मेटाटार्सल पे जाके अटैच हो जा रही है। ओके, इतनी सी बात आगे समझ में, ओके ठीक है, इतनी सी बात थी। अब वही वाली बात है, क्योंकि इवर्जन के टाइम पे ये बोस्ट्रिंग ना कर जाए, इसलिए यहाँ पे होगा अपना रेटिनाकुलम, और इस रेटिनाकुलम का नाम होगा पेरोनियल रेटिनाकुलम। क्या नाम होगा, पेरोनियल रेटिनाकुलम। तो मैं यहाँ पे बनाते पेरोनियल रेटिनाकुलम, पेरोनियल रेटिनाकुलम। जैसा कि वहां पे भी मैंने बताया था, दो चीज अपन को देखनी है, एक अटैचमेंट, कहां से कहां अटैच हो रहा है,